तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा आर्काडे डेवलपर्स लिमिटेड। तो चूंकि दोस्तों आर्काडे डेवलपर्स लिमिटेड का अभी आईपीओ आने वाला है, तो डेफिनेटली हम इस वीडियो में आईपीओ के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन आईपीओ के बारे में बताने से पहले आपको इस कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्त किसी भी कंपनी के बारे में अगर आप निवेश करना चाहते हैं या निवेशित हैं, तो उस कंपनी के बारे में जानकारी लेते रहना और जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो आपको आने वाले समय पर लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी बहुत ही शानदार कुछ बातें बोलती है, उसके बारे में बताऊंगा। गुणवत्तापूर्ण घर बनाना पैसे से ज़्यादा जुनून की बात है। ये बहुत ही शानदार बात कही है कंपनी के जो भी निर्देशक हैं उन्होंने, कि गुणवत्तापूर्ण घर बनाना पैसे से ज़्यादा जुनून की बात है। 3 दशकों से ज़्यादा समय से यही काम करने का इनका सिद्धांत रहा है, जिसके साथ श्री मांगीलाल जैन और श्री अमित जैन ने आर्केड को मुंबई की सबसे सम्मानित रियल एस्टेट कंपनी में से एक बनाया है। उनके कुशल नेतृत्व में आर्केड ने शहर के कोने कोने में उत्कृष्टता के पदचिह्न छोड़ते हुए एक लंबा सफर तय किया है। उनके भविष्यवादी दृष्टिकोण की बदौलत आर्केड आज एक ब्रांड के रूप में विश्वास, गुणवत्ता, आश्वासन, नैतिकता, पारदर्शिता और वहनीयता का एक पर्याय बन गया है। आर्केड प्रतीक चिन्ह वाली हर एक आवासी या फिर व्यावसायिक संपत्ति उच्चतम मानकों का एक बेहतरीन नमूना है, जो लगातार ग्राहकों की अपेक्षाओं से बढ़कर रहा है। दोस्तों अगर मैं अभी तक बात करूं तो 5 मिलियन से स्क्वायर फीट से अधिक प्रोजेक्ट का जो है डेवलपमेंट कंपनी कर चुका है, और 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट से भी अधिक का जो प्रोजेक्ट है वो अभी अंडर डेवलपमेंट में है। 29 से ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी तक ही डिलीवर कर चुके हैं, और कंपनी के साथ 5,000 से अधिक फैमिली खुशहालती के साथ काम कर रहा है। अब दोस्तों नजर डालते हैं कंपनी की फिनेंशियल के ऊपर। अगर आप फिनेंशियल पे नजर डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2021, 2022, 2023 और 2024 ये 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि कंपनी का जो सेल्स है 2021 में 106 करोड़ का था, 2022 में 225 करोड़ का, 2023 में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया 220 करोड़ का, और 2024 की बात करें तो शानदार तरीके से 3 गुना हो गया और 635 करोड़ रुपए का सेल्स कंपनी ने किया। इसी तरीके से इनके अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं देखूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बेहतर है। 26% से 27% तक का जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो आप नेट प्रॉफिट में नजर डालेंगे तो सन 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 22 करोड़ था। 22 और 23 में अगर हम देखें तो 51 करोड़ था, और सन 2024 में देखें तो शानदार तरीके से बढ़ करके 123 करोड़ रुपए का हो गया है। तो दोस्त ये बहुत ही शानदार संकेत है कंपनी का जो फाइनेंशियल को अगर हम देखें तो। इसी प्रकार से अगर हम इनकी हिस्ट्री पे थोड़ा नजर डालेंगे तो आप 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे कंपनी का तो 82% नजर आता है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 188%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को अगर परसेंट वाइज देखेंगे तो 3 साल में 80% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 144%। और इसके अलावा कंपनी का जो ROE है वो काफ़ी शानदार है। आप देखेंगे लगभग जो है ऑन एन एवरेज 45% के समथिंग जो है इनका ROE भी जो है आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके साथ अगर हम कंपनी के और अगर डीप में जाएं और कंपनी के अगर कर्जे की अगर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कंपनी के पास केवल जो है अभी 71 करोड़ का कर्जा मुझे नज़र आ रहा है, जो कि इसके अगेंस्ट में रिजर्व है 171 करोड़ का। यानी कि वर्चुअली कंपनी जो है डेप्ट फ्री है, किसी प्रकार का कर्जा नहीं मान सकती। जो भी कर्जा है उसको आसानी के साथ कंपनी जो है चुकता कर सकता है। तो यह भी अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ जो है नज़र आता है। अगर आप कंपनी का जो है नेट कैश फ्लो भी अगर देखेंगे तो यह भी आपको पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। तो अगर आप जो निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है मेरे ख्याल से इस पर
निवेश करने का मन बना सकते हैं। इसी प्रकार से इनके डेप्टर डे को अगर आप देखेंगे तो कंपनी का डेप्टर डे लगातार जो है कम हुआ है, तो यह भी एक पॉजिटिव चीज है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी आप देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी के पास कैश आ जाता है इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, तो यह बहुत ही शानदार चीज है। और इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर आप देखेंगे तो 45% का है, यह भी बहुत ही शानदार है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो अगर आईपीओ की मैं बात करूं तो कंपनी का जो आईपीओ जो आया था वो कब स्टार्ट हुआ, 16 तारीख को कंपनी का आईपीओ स्टार्ट हुआ और जो है 19 तारीख को क्लोज हो गया। 24 तारीख को कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी और जो प्राइस बैंड रहेगा वो 121 रुपए से लेकर के 128 रुपए तक का रहेगा। कंपनी का जो टोटल इश्यू साइज है वो 410 करोड़ का है और आपको बता दूं कि यह 410 करोड़ पूरा फ्रेश इश्यू है, किसी भी प्रकार का ऑफर फॉर सेल नहीं है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की ओर नजर डालें तो यहाँ आप देख पाएंगे कंपनी का जो आईपीओ है वो 113 गुना तक जो है सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो 172.60 गुना सब्सक्राइब किए हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल की अगर बात करें उन्होंने 172.20 और रिटेल इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो 53.70 गुना जो है कंपनी के जो भी आईपीओ हैं उनको सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो है जिन्होंने भी आईपीओ पर अलॉटमेंट किया है उनको बेसिक उनका जो भी अलॉटमेंट है वो आज पता चल जाएगा। जिन्होंने भी अलॉटमेंट के लिए आईपीओ को अप्लाई किया था उसको आज पता चल जाएगा और 23 तारीख तक उनका जो है रिफंड आ जाएगा उनके अकाउंट में। उसके बाद जो है डीमेट अकाउंट में जो भी पैसा उनका अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो रिफंड आ जाएगा 23 सितंबर तक। और आईपीओ की लिस्टिंग जैसे कि मैंने बताया आपको 24 सितंबर को आईपीओ का लिस्टिंग स्टार्ट। अब अगर हम इसके वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालें दोस्तों, नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि कंपनी का जो अपर प्राइस बैंड जैसे कि मैंने आपको बताया 128 रुपए के आसपास है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के में टोटल 15.36 करोड़ और फ्रेश इशू कंपनी का 410 करोड़ है। मार्केट कैप 2376 करोड़ के आसपास रहेगा। अर्निंग पर शेयर कंपनी का जो है 8.08 रुपए की है और प्राइस टू अर्निंग रेशो पे अगर आप देखेंगे तो 15.84 की है, जो कि इंडस्ट्री पी के मुकाबले 76.44 के मुकाबले काफी सस्ते प्राइस में आपको नजर आ रहा है। मतलब वैल्यूएशन बिल्कुल डिसेंट है, बहुत महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता प्राइस में आपको कंपनी का जो शेयर्स का जो लिस्टिंग है वो मिल रहा है। लेकिन अगर इससे डबल भी अगर लिस्ट होता है तो भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है और कंपनी का डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से आगे होने वाला है, क्योंकि यह जो कंपनी है वो एक ब्रांडेड कंपनी है। जो भी इन्होंने जितने भी काम किए हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाए हैं, वो सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो लग्जरी है। तो आगे चल के और भी बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट कंपनी कर सकती है और जिस प्रकार से इनका सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है तो हो सकता है आगे चल के और भी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करे। तो दोस्त ये सारी चीज डिटेल रहा कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में सारी चीजें मैंने बता दिया। अगर आप इन्वेस्ट किए हैं या आपको मिला कि नहीं मिला कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे और भी बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।